नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं अमोघ तांत्रिक जी का खौफनाक अनुभव। पिछली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई और उस पर रिएक्शन से मैं समझ पाया कि आपको ऐसी कहानियां ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो मैं आज फिर से अमोघ तांत्रिक जी का एक और खौफनाक किस्सा लेकर आपके सामने आ चुका हूं। अमोघ तांत्रिक जी ने एक बार एक स्कूल के भूतिया कमरे का शुद्धिकरण किया था। ये काम सुनने के लिए बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन एक बार के लिए उनकी जान भी खतरे में आ गई थी। तो क्या थी वो घटना, वो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो अमोघ तांत्रिक जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक तांत्रिक हैं और इस समय उनकी उम्र 80 से 85 साल है और वो तंत्र मंत्र छोड़ चुके हैं ज़्यादा उम्र होने के कारण। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 50 सालों तक शुद्धिकरण, तंत्र मंत्र ये सब किया और उनके वो किस्से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज जिस किस्से की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, बात साल 1990 की है। उस समय जो अमोघ तांत्रिक जी थे, उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो 1990 की बात है, वो अपने घर में ही थे। तो उस समय कम लोग आया करते थे और उनके पास कुछ लोग आए जो कि एक स्कूल से आए थे। अब स्कूल की एक समस्या थी जिसे वो दूर करवाना चाहते थे। तो अमोघ तांत्रिक जी उनसे मिले और पूछा कि समस्या क्या है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरी ज़रूरत है भी या काम ऐसे ही ख़त्म हो सकता है। तो वो स्कूल के जो कुछ अध्यापक थे, 3-4 लोग होंगे, इकट्ठे बैठे हुए वो बताने लगे कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है ना गांव का, ये काफ़ी पुराना स्कूल है। अब जो नए प्रिंसिपल आए हैं वो स्कूल को थोड़ा बदलना चाहते हैं, थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं। तो अमोघ तांत्रिक जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए, लेकिन उस स्कूल में ज़मीन तो बहुत है, पुराने कमरे हैं। अब कुछ कमरे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जो रात के वक्त वहाँ चौकीदार हुआ करता था, उससे इसके बारे में पता था कि पीछे वाले कमरे जो हैं, जहाँ पुराना सामान पड़ा है, बेंच पड़े हैं, और कुछ कमरे ऐसे हैं जिन्हें खोला ही नहीं गया, पिछले 20 से 30 सालों से ऐसे बंद ही रखा गया है। कभी कभी खुलते हैं, वैसे भी सामान छेड़ा नहीं जाता। अब इसका कारण था कि वहाँ पर एक कमरा है जिसे भूतिया कहा जाता है, और रात के वक्त जब चौकीदार उस कमरे के करीब जाता है, तब वहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो चौकीदार ने उस तरफ जाना ही बंद कर दिया था। अब सबको पता ही था कि चलो वो कमरा भूतिया है, या आसपास के वो बाकी कमरे भी भूतिया हो सकते हैं, तो किसी ने कुछ किया नहीं। लेकिन जो नए प्रिंसिपल आए हैं, उनका मानना है कि उन कमरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर तो दीवारें ठीक हैं तो इसकी रिपेयर ऐसे हो जाएगी, वरना सभी कमरों को तोड़ा जाएगा। अब किसी तरह से पैसों का इंतज़ाम होगा और वहाँ पर नए कमरे बनाए जाएंगे ताकि ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ। तो अमोघ तांत्रिक जी कहने लगे कि मैं बात को पूरी तरह से समझ चुका हूँ, तो क्या मैं चौकीदार से पहले बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, जी आप सीधा आ जाइए स्कूल में। तो अमोघ तांत्रिक जी स्कूल में पहुँचे, जिसके बाद चौकीदार वहीं पर थे। तो अमोघ तांत्रिक जी ने चौकीदार से बात किया, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी तो स्कूल में बच्चे नहीं थे, इसीलिए काम ज़्यादा आसान होने वाला था। तो अमोघ तांत्रिक जी ने चौकीदार से बात की और चौकीदार ने कहा, जी आइए मैं आपको वो कमरा दिखाता हूँ। तो अमोघ तांत्रिक जी को वो उस कमरे में लेकर गया। अब आसपास के गलियारे वगैरह ऐसे बने थे, पता लग रहा था कि ये एक पुराना स्कूल है। अब देखने में कोई भी कह सकता था कि ये भूतिया जगह हो सकती है। पुराने कमरे, कई जगह छतें टूट चुकी थी, सामान पुराना पड़ा था, और ऐसी बंद जगह पर कभी कभी भूत प्रेत निवास बना लेते हैं। तो अमोघ तांत्रिक जी को लगा कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये साधारण बात है, शुद्धिकरण होगी तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो चौकीदार बताना शुरू हुआ कि मैं रात के वक्त वैसे ज़्यादातर आगे ही रहता हूँ, लेकिन जब मैंने 10 साल पहले नौकरी की शुरुआत यहाँ पर की थी, उससे पहले और चौकीदार हुआ करता था। तो 10 साल पहले मैं रात के वक्त जब इधर आया करता था तो बच्चों की आवाज़ आया करती। तो मुझे लगा कि शायद कुछ शरारती बच्चे हैं जो रात को आते हैं। अब कभी कभी कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जो पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं और एग्ज़ाम दे देते हैं, उन्हें पता है कि वो फेल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कोई कारस्तानी
करना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम पेपर को ख़राब करना या कुछ ऐसा जिससे उन्हें सीधे सीधे पास कर दिया जाए। तो ऐसी शरारतें, तो उन्हें लगा था कि बच्चों के अगर रोने की, खिलखिलाने की ऐसी कई आवाज़ें आ रही हैं तो यकीनन बच्चे छिपे हुए होंगे। तो उस चौकीदार ने उस तरफ आकर देखा, अच्छे से जांचा, फिर उसे कमरे के अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। उसने टॉर्च मारकर देखी और उसे चमकती हुई 2 आंखें नजर आईं जो किसी इंसान की नहीं थी। तो जब उसे वो आंखें दिख गईं, फिर वो ऐसा डरा कि वहाँ से भागा। अब उसके बाद अगले दिन उसने बाकी अध्यापकों को बताया और वहाँ एक अध्यापक ने पहले ही चौकीदार को कह दिया था कि पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चौकीदार अपनी मर्जी से गया था कि मैं देखूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, लेकिन अब उसकी समझ में आ गया उसे पीछे जाने से क्यों रोका जा रहा था, वहाँ उस जगह को भूतिया क्यों कहा जा रहा था। अब उसके बाद कभी कभी दूर से भी बच्चों की वो आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो चौकीदार उस तरफ नहीं जाता। कोई बच्चे रात के वक्त उस तरफ नहीं जाते क्योंकि वो जगह से दिन के वक्त जाने से भी लोग डरते हैं, तो रात को क्या ही जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ चुके थे और उनका कहना था कि तांत्रिक जी, आपके बारे में काफ़ी सुना है, ये समस्या दूर कर दीजिए, बच्चों के भविष्य की बात है। और अमोघ तांत्रिक जी ने कहा कि ये काम मैं कर दूंगा, मुझे किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं रात के वक्त इसी स्कूल में घूमूंगा, देखूंगा रात के वक्त मुझे कैसे एहसास होते हैं, समस्या है भी या सिर्फ मानसिक शक है। कई जगह पर सिर्फ मानसिक शक ही होता है। तो प्रिंसिपल ने कह दिया था, जी आपको चाबी मिल जाएगी, रात के वक्त आप घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, वैसे भी 15-20 दिनों की छुट्टी है, आप जितना समय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो दिन के वक्त अमोघ तांत्रिक जी ने उस कमरे को बस थोड़ा सा ही देखा था, क्योंकि दिन के वक्त अगर ऐसी घटनाएं होती हैं उसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो बाकी जगह ही वो देखने लगे, कमरे को थोड़ा सा ही देखा, आसपास बाकी कमरों में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को शक गलत जगह पर होता है। अब तांत्रिक का तो काम ही ये था, सच का पता लगाना। तो अमोघ तांत्रिक जी दिन के वक्त तो वैसे ही गाँव में रहे, थोड़ा बैठे पेड़ के नीचे या फिर अपना कुछ छोटा मोटा काम था वो किया, और जैसे ही रात के 8 बज चुके थे उन्होंने चौकीदार को कह दिया था कि आप ऐसा कीजिए, आप गेट के पास रहिए, अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप थोड़ा डर सकते हैं इसीलिए। चौकीदार ने कहा, जी ये काम आप ही कीजिए, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो घटना जो मेरे साथ हुई थी आज भी मैं उससे डरता हूँ, मैं नौकरी छोड़ने वाला था लेकिन पता नहीं किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं काम करता रहा। तो अमोघ तांत्रिक जी वक्त कोई 8 बजे का होगा, पीछे की तरफ गए और इंतज़ार करने लगे, क्योंकि जब अंधेरा शुरू होता है, जो ऐसी ताकतें हैं जो अंधेरे की ताकतें हैं, जैसे भटकती हुई आत्मा, ये अंधेरे से ऊर्जा लेती हैं। जहाँ अंधेरा हो, कुछ नहीं हो, रोशनी ना हो, अच्छाई ना हो, वहाँ ये ताकतवर होती हैं। और जब अंधेरा शुरू हो वो कम ताकतवर होती हैं। जैसे जैसे रात घिरती चली जाती है उनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भूतिया घटनाएं ज़्यादातर होती हैं या जगह हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक रात के 3 बजे होती हैं, क्योंकि 3 बजे सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। उसे रात का वो पहर कहा जाता है जब सबसे ज़्यादा अंधेरा हो। तो 8 बजे थे, वो उन कमरों की तरफ बढ़ने लगे, थोड़ा घूमा, 9 बजे तक वो आगे वाले पेड़ के पास बैठ चुके थे। कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें पूरी रात बितानी थी ये पक्का करने के लिए कि कुछ है या नहीं। पहले तो वो पता कर सकते थे कि जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या नहीं, लेकिन वो जानना चाहते थे कैसी होती है, सीधे पता नहीं लगाना चाहते थे। तो 11 बजे तक तो वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 11 बजे बच्चों के रोने की दूर से आवाज़ आई और तभी अमोघ तांत्रिक जी चौकन्ने हो गए। वैसे भी वो रात को सोया नहीं करते थे। तो जैसे ही वो उन कमरों की तरफ बढ़ने लगे, उन्हें वो आवाज़ पूरी तरह से साफ सुनाई देने लगी, और जैसा उस चौकीदार ने कहा था बिल्कुल सही था, वही वाला कमरा। उसी कमरे के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो अमोघ तांत्रिक जी जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचे, खिड़कियां थोड़ी टूटी हुई थी, पुरानी जंग खाई आधी लकड़ी की वैसी खिड़कियां थी, जिसे उन्होंने हाथ मारकर खोला जैसे चौकीदार ने किया था। और अमोघ तांत्रिक जी को लगा था कि मुझे भी वो चीज़ नज़र आएगी जैसे चौकीदार को नज़र आई थी। तो उन्होंने ऐसे धक्का दिया, टॉर्च थी, टॉर्च की रोशनी वो अंदर मारने लगे। अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही, और ये 3 से 4 बच्चों की आवाज़ होगी। फिर वो दरवाजे के पास आए और उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ना सिर्फ ताला लगाया गया था, बल्कि जंजीरें वगैरह ऐसा दिखाया गया कि बस ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, ऐसा किया गया था। तो अब वो उन जंजीरों को खोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने ऐसे ही सुनना चाहा,
अंदर से एक साफ आवाज, बच्चों के रोने की आवाज के साथ एक साफ आवाज थी, मुझे बाहर निकालो। अब ये एक बच्चे की आवाज थी जो होगा 8-10 साल का, 12 साल का। बिल्कुल साफ साफ ये शब्द सुनाई दे रहे थे। बाकी रोने की आवाज़ें भी थोड़ा परेशान कर रही, लेकिन ये शब्द साफ थे कि मुझे बाहर निकालो। जिसके बाद जो अमोघ तांत्रिक जी थे वो ज़्यादातर ऐसी प्रेत आत्माओं से बात भी किया करते, तो उन्होंने आवाज़ लगाकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अब उन्होंने ये कहा और सामने से उन्हें जवाब नहीं मिला, बल्कि जो रोने की आवाज़ें थी वो बढ़ने लगी। अब ना सिर्फ रोने की आवाज़ें थी बल्कि तड़पने की आवाज़ें, जैसे किसी को सज़ा दी जा रही हो। ये तड़पने की आवाज़ें, और वो भी बच्चों की, कोई इंसान नहीं सुन सकता, क्योंकि बच्चे खिलखिलाते खेलते अच्छे लगते हैं, दर्द में अच्छे नहीं लगते। तो कोई भी साधारण इंसान ये आवाज़ें सुन नहीं सकता, वो मदद की पूरी कोशिश करेगा। तो अमोघ तांत्रिक जी से ये आवाज़ें सुनी नहीं जा रही। जिसके बाद अमोघ तांत्रिक जी ने कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब वो जितना बोलते जा रहे, बच्चों के सिसकने की या दर्द भरी आवाज़ें बढ़ती जा रही, और उन्हें ये तो साफ हो गया कि मैं जितने शब्द बोलूँगा उन बच्चों को उतनी सज़ा दी जा रही है, जैसे वो किसी जगह फंसे हैं और मेरे कारण उन्हें दर्द हो रहा है। तो अमोघ तांत्रिक जी ने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा, मैं जाने वाला हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो अंदर से सिर्फ रोने की आवाज़ें। अब ये आवाज़ें थोड़ी शांत थीं, जैसे उनका दर्द कम हुआ हो, और अमोघ तांत्रिक जी को लगा कि मदद से उन्हें दर्द हो रहा है। ऐसा पहले तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। एक बार उस चौकीदार से पता करता हूँ कि ये जंजीरें ताले इतने ज़्यादा हैं, इनका क्या किया जा सकता है, मुझे चाबी दो। ये वाली चाबी, इतनी जंजीरों को खोलने का तरीका मुझे तो नहीं बताया गया। तो अमोघ तांत्रिक जी चौकीदार के पास गए और चौकीदार कहने लगा, जी पीछे वो वाली चाबी तो मेरे पास नहीं है, प्रिंसिपल साहब ने आपको दी नहीं। तो अमोघ तांत्रिक जी ने कहा कि नहीं, चाबी तो मुझे नहीं दी गई, उन्होंने कहा था कि आगे वाली चाबी दी जाएगी और आपके पास होंगी चाबियाँ। तो इस पर वो जो चौकीदार था कहने लगा, रे उन चाबियों में होगा, वो चाबियाँ तो मैं लेकर ही नहीं आता, जिनका इस्तेमाल करना हो वही चाबियाँ मैं रखता हूँ, मुझसे गलती हो गई, कल सुबह पक्का लेकर आऊँगा, अब मैं छोड़ भी नहीं सकता अपना काम। तो अमोघ तांत्रिक जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह ना उस कमरे को खुलवा दीजिएगा, अब मैं कभी भी उस कमरे के अंदर जा सकूं। अब उस चौकीदार ने हामी भर दी, और अमोघ तांत्रिक जी क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं अंदर ही फिर सोने वाला हूं, अब मेरे पास और कोई जगह तो है नहीं, तो पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, मुझे वो जगह ज़्यादा अच्छी लगी। अब अमोघ तांत्रिक जी पेड़ के नीचे सो चुके थे, लेकिन तभी उन्हें चलने की आवाज़ आई, और ये ऐसी आवाज़ थी जैसे फर्श के ऊपर गीले पैर रखे जा रहे हो ना, चप चप, ऐसी अजीब सी आवाज़ आती है गीले पैरों की, तो ऐसी आवाज़ थी। उन्होंने जल्दी से उठकर देखा कि ये चौकीदार होगा, शायद इस समय गर्मी लग रही होगी तो पैरों को गीला किया होगा, लेकिन नहीं, ये जो चलने की आवाज़ थी किसी बड़े इंसान की, और बच्चों के चलने की आवाज़ बिल्कुल अलग होती है। बच्चों के कदमों की आवाज़ थोड़ी कम होती है, यानी कि छोटे कदम वो रखते हैं, ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, भागते हैं। तो अमोघ तांत्रिक जी देखने लगे कि कौन है, चौकीदार तो आगे ही लगता है, पीछे अंदर तो कोई आया नहीं। फिर उन्होंने उस कमरे की तरफ जाकर देखा, और वो जांचना चाहते थे कि ये भी कोई पैरानॉर्मल घटना या भूतिया घटना तो नहीं, कहीं कोई बच्चा तो यहाँ नहीं आता। तो जब वो उस कमरे के करीब गए तो दरवाजे के आगे से गीले पैरों के निशान साफ फर्श पर नजर आ रहे थे। और जब अमोघ तांत्रिक जी ने ये देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे से कोई बाहर निकला हो, लेकिन दरवाजा तो लगा हुआ है और अंदर से ही आवाजें आती हैं, कोई अंदर से बाहर निकला, ये कोई साधारण बच्चा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने वो जो पैरों के निशान गीले थे, फर्श पर ऐसे गीले गीले निशान, बच्चे के पैरों के निशान, तो उसका पीछा किया कि ये पैरों के निशान किस तरफ जाते हैं। अब पुराने वाले ये कमरों से नए वाले कमरों की तरफ, जहाँ तक ईंटें लगी थी वहाँ तक पैरों के निशान थे। आगे पक्का फर्श था, अब पक्के फर्श के ऊपर पैरों के निशान नहीं थे, वहाँ आधे रास्ते तक पैरों के निशान और फिर गायब। कोई इस हद तक आया, कोई बच्चा, या तो भटकती हुई आत्मा या असली बच्चा भी हो सकता है, गीले पैर। तो अमोघ तांत्रिक जी सोच में पड़े और उन्हें लगा कि कमरा तो खुलवाना होगा, पूरी बात का पता मैं लगा नहीं सकता, बाहर से ही तंत्र मंत्र शुरू कर दूंगा, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं वो कमरे में हो रही हैं, रात गुजारनी होगी, दिन के वक्त देखता हूँ। तो फिर से पेड़ के नीचे आ गए और इस तरह से उसके बाद उन्होंने ज़्यादा बॉदर किया ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्हें नींद आ गई।
सुबह उन्होंने चौकीदार से बात की कि जंजीरें खुलवाइए, ताले खुलवाइए, कमरा खुला होना चाहिए और आसपास के बाकी कमरे भी खुले होने चाहिए। रात के वक्त मुझे जहाँ जाने की ज़रूरत हो मैं जाना चाहूँगा। मुझे कोई बंदिश ना मिले, यानी कि कहीं रुकना पड़े या ये वो चाबी चाहिए, ये वो, मुझे ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 5-10 मिनट में कोई कमरा बंद है तो मैं खोलने के लिए कहूँ तो खुल जाना चाहिए। चौकीदार ने कहा जी। तो प्रिंसिपल आ चुके थे, चौकीदार को सभी चाबियां वगैरह सब कुछ दिया गया कि आप दरवाजे को खुलवाइए। चेन खोली गई, ताले खोले गए, कई कुंडियां लगाई गई थी वो खोली गई, कीले गाड़ी गई थे, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद किया गया था। अमोघ तांत्रिक जी ने सवाल पूछा कि ये क्यों किया गया है, इतने सख्त तरीके से दरवाज़ा क्यों बंद किया गया है। अब उस चौकीदार ने ये जवाब दिया कि जी ये तो पहले से बंद है, कीले काफ़ी पुरानी हैं। अब पुराना चौकीदार कहाँ है किसी को नहीं पता, और जो अमोघ तांत्रिक जी को लगा कि इसे ऐसे बंद किया गया है कि कोई खोल ना पाए। अब जब भी किया होगा किसी घटना के कारण किया होगा। अब ये कोई अच्छे संकेत नहीं होते। किसी कमरे को अगर इस तरह से बंद किया गया है तो कोई कारण होगा, या तो कोई कीमती चीज होगी जो कि स्कूल में तो नहीं हो सकती, या कोई भयानक चीज होगी जो बाहर ना निकल आए। कारण साफ था। अब दिन का वक्त था तो रात होने का इंतजार ही उन्हें करना था। प्रिंसिपल वहाँ पर थे, 2-3 अध्यापक वहाँ पर थे और चौकीदार भी वहाँ पर था। और चौकीदार कह रहा जी मैं घर जा सकता हूँ, पूरी रात मैं जागा हूँ और दिन के वक्त बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो चौकीदार को उन्होंने भेज दिया था, कमरा खुलवा दिया था और वो उस कमरे को रात के वक्त ही खोलना चाहते थे, दिन के वक्त नहीं, अंधेरा होने पर। अपना तरीका था अमोघ तांत्रिक जी का। लेकिन फिर उन्हें लगा कि चलो जानकारी ही लेते हैं। कोई पुराना अध्यापक नहीं है जी। तो वो अध्यापक कह रहे किसी की जॉब 9 साल पहले शुरू हुई, किसी की 7 साल। तो जो 9 साल वाला था उनसे पूछा गया कि जी कुछ बता सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मुझसे पहले से कमरा बंद है और मुझे भी यही कहा गया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं क्यों करता फिर। तो अमोघ तांत्रिक जी ने कहा कोई ऐसा जो पुराना हो या पुरानी फाइल्स, कुछ जानकारी मुझे मिले। अब दिन है पूरा तो जानकारी इकट्ठी करनी होगी। तो एक पुराना अध्यापक था जो रिटायर हो चुका था और इस स्कूल में 30-35 साल तक उसने पढ़ाया था, गांव में रहता था। तो उसे बुलाया गया। जब वो स्कूल में पहुंचा तो अमोघ तांत्रिक जी उससे बात करने लगे और उसने जो जो बताया वो बहुत काम की चीज़ थी। अब किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था या किसी ने याद ही नहीं रखा। अब वो बुजुर्ग हो चुके थे और बुजुर्गों का वैसे ही बाकी अध्यापक ज़्यादा ध्यान नहीं रखते होंगे कि वो खास बात कह रहे हैं, सबको याद रखनी चाहिए थी। तो उन्होंने पुरानी फाइल्स निकाली, काफ़ी रजिस्टर वगैरह जो पुराने ख़राब हो चुके थे, ज़्यादा काम के नहीं लेकिन जानकारी के लिए काफ़ी थे। तो वो पुराने अध्यापक कहने लगे जी 30 साल पहले की घटना है। दिन के वक्त यहाँ सभी जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, यहाँ पर मौजूद थे। कोई छोटा मोटा फंक्शन किया गया था तो उसमें ज़्यादा भीड़ थी और शाम को यहाँ से 4 बच्चे गायब हो गए थे जी। सबको लगा कि किसी ने उन्हें उठा लिया, कोई उन्हें किडनैप करके ले गया। और इससे तो यहाँ जो आसपास के गांव के सभी लोग डर गए थे। उन बच्चों को कभी ढूंढा नहीं जा सका। वो बच्चे कहाँ गए किसी को नहीं पता। अब उसके बाद से थोड़ा स्कूल में काफ़ी लंबे समय तक बच्चे आने से डरते रहे थे जी। कोई 4 से 5 साल तक इस स्कूल में बच्चे आते ही नहीं थे। उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया था, डर सबके अंदर था। उसके बाद यहाँ थोड़ा पुलिस का ज़्यादा डर बना। फिर समझाया गया सबको कि बच्चों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो कभी ढूंढे नहीं जा सके। लेकिन उसके बाद सब कुछ साधारण हो गया और दोबारा ऐसी घटना नहीं हुई। चौकीदार रखा गया। गांव के लोग भी जो आने जाने वाली सड़क थी जहाँ तक निकला जा सकता था तो उसका ध्यान रखने लगे। जब सुबह के वक्त भी वो चौकीदारी करते गाँव के लोग, बाकी शाम के वक्त भी चौकीदारी करते। हर बच्चा घर पहुँचा है या नहीं इसका ध्यान रखा जाता। लेकिन 4 बच्चों के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो गायब हो गए थे 30 साल पहले। अमोघ तांत्रिक जी हैरान, इतनी बड़ी घटना, इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं गया। हो सकता है वो गायब नहीं हुए, उनके साथ कुछ बुरा हुआ। क्या वो कभी मिले अब तक? ना में जवाब मिला। और अमोघ तांत्रिक जी को लगा कि वो बच्चे जो गायब हुए थे इस कमरे से उसका कोई ना कोई तो रिश्ता है। उसके बाद अमोघ तांत्रिक जी ने दोपहर के वक्त कहा कि मुझे वो कमरा खोलना है, मुझे उस कमरे को देखना है, मुझे रात का इंतज़ार नहीं करना है। तो दोपहर के वक्त ही उन्होंने वो कमरा खोला। देखिए गर्मी इतनी थी कि धूप से सब बच रहे और आसपास पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, सभी के सभी छाँव में छिप रहे गर्मी में। तो अमोघ तांत्रिक जी दरवाजे के सामने थे और उन्होंने दरवाज़ा खोला।
माना पुरानी इमारत थी। पुरानी इमारतें, मोटी दीवारें थोड़ी ठंडी होती हैं, इतनी ठंडी नहीं कि अंदर एसी लगा हो। जब उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल जैसे आपको ठिठुर दे। उन्हें ठंडी हवा की आदत थी। जब कोई जगह भूतिया हो, किसी भूत प्रेत का वहां पर निवास हो, तो तापमान गिरता है। ये किस कारण होता है उन्हें नहीं पता, लेकिन ये जो ऊर्जा जब कहीं कैद हो या किसी से जुड़ी हो तो तापमान गिराती है, इसका उन्हें अनुभव था। तो वो ठंडी हवा का झोंका जब पड़ा, उन्हें यह साफ था कि जगह तो भूतिया है। बिल्कुल हर एक संकेत उसी तरफ इशारा कर रहा है। फिर जब वो कमरे के अंदर गए, पुराने बेंच, अब लोहे के बेंच थे, कुछ लोहे का हिस्सा था जंग के कारण पूरा भुरभुरा हो गया, मिट्टी की पहाड़ियां सी बन गई थी। किसी ज़माने में वो बेंच होंगे। मिट्टी गिरती गई, लकड़ी तो बिल्कुल घुन दीमक के कारण मिट्टी बन गई थी। लोहे को जंग लगा हुआ, कुछ हिस्से बचे हुए, कुछ नहीं, पहाड़ियाँ सी बनी हुई, दीमक की टीले जैसे उन बेंच के ऊपर ही। तो वहाँ से निकल रहे, सब कह रहे जी ये तो वो है जहाँ सांप अपना घर बनाते हैं। और जो अमोघ तांत्रिक जी थे उन्होंने कहा नहीं, दीमक के टीले होते हैं, हर दीमक के टीले में सांप नहीं होता। ये तो भ्रांतियाँ फैली हैं, दीमक के टीलों के अंदर सांप ज़रूर होते हैं, लेकिन नहीं, ये दीमक के टीले ही हैं, बाकी मैं ध्यान खुद का रख लूँगा। दीवारें देखी उन्होंने, दीवारों के ऊपर निशान थे जैसे ऐसे खुरचने के होते हैं ना, अब ज़्यादा पुराने नहीं थे। ये मिट्टी की चिनाई वाली दीवारें थी। अब जो ईंटें थी वो पुरानी हो चुकी, 30 साल पहले की, कोई 35 साल पहले की इमारत थी। तो ईंटों के ऊपर निशान जो थे नए थे, जैसे अंदर बिल्ली या कोई जानवर ऐसे दीवारें खरोंचता है, लेकिन बिल्ली इस तरह कमरे के अंदर घुसकर, दीमक के टीले हैं वहां पर, तो ऐसे दीवारों को क्यों खुरचेगी। चारों दीवारों पर यही हाल था, ऊपर से नीचे तक खरोंचने के निशान। और प्रिंसिपल, अध्यापक बाहर से देख रहे और वो घबरा गए, भगवान को याद करते हुए पीछे जाने लगे। लेकिन अमोघ तांत्रिक जी का यही काम था और वो समझ गए। मुझे लगता है ये बच्चे करते हैं, जिनकी आत्मा यहां पर कैद है। साफ है, बच्चे रोते हैं, बच्चों की आत्मा है। घटना घटी, 4 बच्चे गायब हुए जो कभी मिले नहीं। उन्हें हर जगह ढूंढा गया, स्कूल में नहीं ढूंढा गया। हो सकता है उनके साथ यहां पर कुछ बुरा हुआ था। उसके बाद तांत्रिक जी ने कह दिया था कि दरवाज़ा मैं लगा दूंगा, अब जो काम करूंगा मैं रात के वक्त करूंगा। मेरे लिए ये साफ हो चुका है, मुझे पीछे की कहानी का भी एक तरह से पता लग गया है, लेकिन उन आत्माओं से मैं बात करना चाहूँगा। चौकीदार आप बाहर रखिएगा, ताकि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं वो मांग सकूं। बाकी काम मैं अकेले करूंगा। उन्होंने शुद्धिकरण का पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था। इस रात उन्हें था कि मैं सारा काम कर दूंगा तो सुबह तक इस कमरे का इस्तेमाल करने लायक इसे बना दूंगा। वैसे हालत जैसी थी इसे तोड़ना ही पड़ता, लेकिन प्रीत निवारण करने के बाद तो अमोघ तांत्रिक जी रात होने का इंतजार करने लगे। अंदर बैठे रहे और उनके सिवा अंदर कोई नहीं आ रहा था। ये सब देख कर ना अध्यापक डर चुके थे और प्रिंसिपल ने कहा था ये बात स्कूल से बाहर निकलनी नहीं चाहिए। जिसके बाद रात हो चुकी थी, वक्त 10 बजे का था और अमोघ तांत्रिक जी को पता था कि अब अंधेरा ज़्यादा हो चुका है, अब चलते हैं कमरे की तरफ। लालटेन, टॉर्च, सामान लेकर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही उन्होंने पैर रखा, दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर बच्चों के सिसकने की आवाज़ें आने लगी। अब सिसकने की आवाज़ें सुनिए कैसी थी। एक सिसकने की आवाज़ इस तरफ से, एक सिसकने की आवाज़ इस तरफ से, एक सामने से और दरवाजे के पीछे से भी ऐसे खरोंचने की। ऐसा लग रहा कोई कमरे में है, लेकिन नज़र तो कोई नहीं आ रहा था। ये बच्चों की आत्माएं ही थीं और अमोघ तांत्रिक जी ने वहां बैठकर कहा, मुझसे बात करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। फिर सिसकने की वो आवाज़ें दर्द से भरने लगी थीं। तो अमोघ तांत्रिक जी ने उन आत्माओं से बात करने में समझदारी समझी। उन्हें दर्द क्यों होता है जब मैं कुछ बोलता हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो खुद को दर्द देने लगती हैं वो आत्माएं? तो अमोघ तांत्रिक जी ने वहां आग जलाकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और बार बार हवा की झोंके आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तरकीब उन्हें भी पता थी कि ये भटकती हुई आत्माएं, ये भूत प्रेत क्या कोशिश कर सकते हैं। अब तांत्रिक थे, यही उनका काम था। तो उन्होंने आग ऐसी जलाई जो बुझ ही नहीं सकती थी। हवा का झोंका आए, बुझे, दोबारा जल पड़ती थी। तो कोई कुछ नहीं कर सकता था।
वो मुस्कुराते मुस्कुराते मंत्र पढ़ने लगे और उसके बाद आग में हाथ डालकर वो एक बार महसूस करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि ये जो आत्माएं हैं, हो सकता है बंधी हुई हैं, कैद है, ये कुछ बताएंगी, ये कुछ दिखाएंगी। और उन्हें एक दृश्य नजर आया। बंद आंखों से तंत्र के जरिए इस कमरे से जुड़ा एक दृश्य नजर आया। 30 साल पहले की घटना ही होगी ये। यहां काला जादू किया गया था और काले जादू में बलि बच्चों की दी गई थी, 4 बच्चे, और बिल्कुल उनके लिए साफ था बच्चों के साथ क्या हुआ। अब उन्हें पता लग चुका था। तो अमोघ तांत्रिक जी अब ये जान चुके थे, लेकिन वो बच्चे रो क्यों रहे हैं, सिसक क्यों रहे हैं, उनकी आत्मा कैद क्यों है, उन्हें मैं आज़ादी दूं। तो वो शुद्धिकरण के मंत्र पढ़ने लगे और कहने लगे कि तुम आज़ाद हो, बच्चों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तब उन पर एक ताकत ने हमला किया। ऐसा लग रहा था ये कोई बड़ी शक्ति है, बच्चे नहीं है ये। पीछे से गला घोंटने की कोशिश की, उन्हें यहाँ उंगलियां नजर आई थी, ऐसे पीछे से पकड़ा, ऐसे किया। फिर उन्होंने मंत्र बदले और खुद को बचाने के लिए आग में विभूति को फेंका जिससे वो बचे, और फिर वो कमरे से बाहर भागे। क्योंकि डर सबको लगता है, अगर आपको दिखाया कुछ जा रहा है और एकदम से कुछ और हो जाए, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप क्या करेंगे, अरे ये क्या। फिर उतने में जब आप सोचेंगे हो सकता है सामने वाला कुछ करे, इसे कहते हैं चौकन्ना कर देना, बिल्कुल हाथ पैर सन्न कर देना। और ऐसा उनके साथ हुआ। भले ही वो तांत्रिक थे, लेकिन ऐसा हुआ, वो घबरा गए और वो कमरे से बाहर भागे। फिर वो पूछने लगे सवाल, कौन हो तुम बच्चे नहीं हो, तुम 5वीं आत्मा हो। कौन हो तुम, 5वीं आत्मा। और फिर एक गूंज की आवाज़, ये भारी आवाज़ थी, किसी मर्द की आवाज़ थी। और इसके बाद तो जो अमोघ तांत्रिक जी फिर नए सिरे से सोचने लगे। 4 बच्चे, 4 बच्चों की बलि दी गई। सिर्फ बच्चों की आत्मा ही यहाँ पर कैद नहीं है, किसी और की आत्मा भी कैद है, और वो बहुत ज़्यादा क्रूर है। और बच्चों को सज़ा क्यों दे रही है? यकीनन बच्चों के साथ उनका कोई रिश्ता है, या बच्चों से वो आत्मा जुड़ी हुई है। क्या हुआ होगा, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने मंत्रों का सहारा लिया। उस ताकत से वो बात करना चाहते थे। अब वो उस ताकत से बात कर रहे तो बच्चों के रोने की, सिसकने की, दर्द की आवाज़ें नहीं आ रही। वो ताकत थी जो दर्द देती थी, उन्हें वो आज़ाद होने देना नहीं चाहती थी। उन बच्चों की आत्मा को उसने कैद किया हुआ था। तो अमोघ तांत्रिक जी ने उससे बात की। अब उस आत्मा ने बस इतना कहा था, बच्चे मेरे हैं, ये कहीं नहीं जा सकते, ये मेरे साथ रहेंगे। अमोघ तांत्रिक जी ने पूछा, तुम कौन हो, बच्चों को कैद क्यों किए हुए हो, बच्चों के साथ क्या हुआ था? ये जानकारी अमोघ तांत्रिक जी तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर से बच्चे कराहने लगे, रोने लगे, और वो हंसने लगा। वो था जो बच्चों को दर्द देता था। और बस इतना ही अमोघ तांत्रिक जी इतना ही सह सकते थे। और फिर उन्होंने उन मंत्रों का सहारा लेना शुरू कर दिया जो किसी भी आत्मा को कैद कर सकते थे। उन्होंने वहाँ पर आग जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़े जा रहे थे। वो जो आदमी की आवाज़ थी वो छत को हिलाने लगी थी। अब देखिए कितनी भारी छत होती है, पुरानी थी, जो लोहे का क्या कहते हैं, पिल्लर सा डालकर, ठीक है, लोहे की पुरानी सलाखों से ऊपर ईंटें रखी जाती हैं, वो वाली छत थी। ऐसे छत कर रही थी। बच्चों के रोने की आवाज़ भी इसी के साथ आ रही। लेकिन अमोघ तांत्रिक जी अब पूरी बात जान चुके थे कि किसे ख़त्म करना है, किसे इस दुनिया से भेजना है, कौन पकड़ जमाए हुए है। नींव को अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो ऊपर इमारत जितनी भी ऊंची हो वो तहस नहस हो जाती है। वो थी नींव। वो काली शक्ति किसकी थी उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने जब प्रेत निवारण क्रिया करना शुरू कर दिया, कमरा हिलने लगा। जो खिड़कियां थी हिल हिल कर टूट चुकी थी, ईंटें भी अपने आप जैसे मिट्टी छोड़ने लगी थी, खुरचने की आवाज़ें बढ़ती गईं। उन पर 2-3 बार हमला हुआ, लेकिन उन्होंने आग से कमरे को जैसे अंदर से जलाया ना, उसके बाद वो आग ने पूरी तरह से शांति कर दी। चीखने की आवाज़ अब उस मर्द की थी, और चीखते चीखते एक अजीब सा आकार बना था, और फिर एक रोशनी का धमाका, और फिर पूरी तरह से शांति। फिर बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं आई, बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ आई, और उन्हें प्रेत निवारण क्रिया दोबारा से करनी थी उनके लिए। वो अलग ताकत थी, ये अलग आत्माएं थी, भटकती हुई आत्माएं बच्चों की कैद की गई थी।
30 सालों से बच्चों की आत्मा कैद थी। किसने किया, कैसे किया, वो तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन निवारण उन्होंने किया। फिर वो बच्चों की आत्मा को शांति मिली और खिलखिलाने की वो आवाज़ें सफ़ेद रोशनियां बनकर अपने आप गायब हुईं। और बस उसके बाद वो कमरे में गए, दीवारों को हाथ लगाया, सब कुछ चेक किया, आटा पाउडर रखा, कुछ है तो बताओ मुझे, कुछ और है तो बताओ। शुद्धिकरण का कार्य कमरे का हो गया। बाकी किसी कमरे में कुछ नहीं था, जो था यहाँ पर था। अब इसके बाद जो अमोघ तांत्रिक जी, उन्होंने पेड़ के नीचे आराम किया और अगली सुबह जो चौकीदार था, जो प्रिंसिपल थे, वो भी वहाँ पर, और चौकीदार कह रहा था, जी मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, कैसी कैसी आवाज़ें पीछे से आ रही। अमोघ तांत्रिक जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, प्रेत निवारण हो गया, बस एक काम है जो मेरा कर दीजिएगा। तो प्रिंसिपल ने कहा, जी बताइए ज़रूर। अमोघ तांत्रिक जी ने कहा कि कमरा बहुत बुरी हालत में है, छत भी हिली, अब इस कमरे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, यहाँ हादसा हो सकता है। तो प्रिंसिपल ने कहा, जी पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, नए कमरे ही बनेंगे। अमोघ तांत्रिक जी ने कहा, पहले नीचे ना खुदाई ज़रूर करवाइएगा, 30 सालों से जो बच्चे गायब हैं, आपको नहीं पता ना कहाँ हैं। प्रिंसिपल ने कहा, नहीं जी हमें नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। अमोघ तांत्रिक जी ने कहा, बच्चों की आत्मा यहाँ पर, ये वही बच्चों की आत्मा लगती है, यहाँ किसी तरह का कोई काला जादू किया गया, बच्चे नहीं मिले, शायद उनके शरीर यहाँ नीचे हो, मुझे नहीं पता कैसे, क्या, कब, लेकिन खुदाई करवाइएगा, नीचे से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसके बाद अमोघ तांत्रिक जी वहाँ से निकले। फिर वहाँ पर खुदाई की गई 6 से 8 महीने बाद, और नीचे से हड्डियों के जो निशान मिले, हड्डियाँ, इंसानी हड्डियाँ मिली, तो 5 इंसानों की हड्डियाँ मिली थी, 4 बच्चों की, 1 बड़े की। फिर कई तरह के कयास लगाए गए जो उस समय थे, उनसे पूछा गया क्या हुआ होगा, तो इतना साफ हो गया था कि फर्श का काम चल रहा था, पीछे वाले हिस्से के फर्श का काम उस समय चल रहा था, तो मिट्टी कहीं से डाली जा रही, निकाली जा रही, बहुत कुछ किया जा रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कभी पता नहीं लग पाया। अमोघ तांत्रिक जी को यही लगता है, जो उनकी थ्योरी थी कि 4 बच्चों की बलि दी गई, किसी ताकत को पाने के लिए काला जादू किया गया, लेकिन 5वां भी मरा, और ये 5वां वो था जो उन बच्चों के साथ ये सब कर रहा। हो सकता है बच्चों को उसने मारा होगा, किसी को ये पता लगा, और उसने वो जो काला जादू करने वाला जादूगर जो भी हो, उसे भी मारा गया, और सबकी लाशें यहीं नीचे। किसने किया, कैसे किया, ये तो पता नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि तांत्रिक ये नहीं कर सकते थे, जो उन्हें नज़र आया उतना वो बता सके, और इससे यही कयास लगा, तो ये साफ हो गया। और इस तरह से वो स्कूल का आगे निर्माण हुआ, और भूत प्रेत का चक्कर पूरी तरह से खत्म। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस तरह से अमोघ तांत्रिक जी ने उस स्कूल के कमरे को छुटकारा कर दिया था, उसका भूत से, उन बच्चों की आत्माओं से। तो दोस्तों, अब आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना होगा। अगर आपको अमोघ तांत्रिक जी के ये किस्से पसंद आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए उनके और भी भयानक और खौफनाक किस्से लेकर आ सकता हूँ। आपको कमेंट करना होगा। इसी के साथ कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो कहानी आपको अच्छी लगती है, ज़रा सा नीचे अंगूठे से लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे एक क्रिएटर को बहुत फ़ायदा होता है, और तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला पाऊँगा। मुझे पता लगेगा आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा। ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।